हमारी कोई भी चलनते अभिमान वाली न हो, इसका पूरा ध्यान रखने की, बहुत सिंपल रहने की, किसी भी चीज़ में ममत्व नहीं रखने की, कुसंग से अपनी पूरी संभाल करने की, याद की मेहनत से सारे कर्म बंधनों को तोड़कर कर्मातीत बनने की, कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रह सच्चा खुदाई खिदमतगार बनने की, सच्चे खुदा दोस्त परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को वरदान देते हैं कि विशाल बुद्धि से और विशाल दिल से, अर्थात बड़े दिल से और बुद्धि की महीनता से अपनेपन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रचता बनो। समझ देते हैं कि मास्टर रचता अर्थात आत्मा की पहली रचना ये देह है। जो इस देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जो स्वराज्य अधिकारीपन अपनी देह रूपी राजधानी को श्रीमत प्रमाण चलाते हैं, कर्म इंद्रियों को श्रीमत की लगाम से सिविल बनाते हैं, वो आत्माएं जो इसमें संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं, वो फिर आत्मिक स्नेह और संपर्क के द्वारा सभी को अपनेपन का अनुभव कराते हैं, क्योंकि वो देह के भान से और देह के अभिमान से उपराम हो जाते हैं। जो भी आत्माएं ऐसी आत्माओं के संपर्क में आती हैं जो मास्टर रचता होते हैं और अपने देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं, उन आत्माओं के संपर्क में आने वाले उनसे सुख की, दातापन की, शांति की, प्रेम की, आनंद की, सहयोग की, हिम्मत की, उत्साह की, उमंग की, किसी न किसी विशेषता का अनुभव जरूर करते हैं। ऐसी आत्माएं जो संपर्क में आने वाली आत्माओं को स्वधर्म और स्वरूप की अनुभूति कराएं, सतोगुणी सत्य की विशेषता की अनुभूति कराएं, उन आत्माओं को परमपिता परमात्मा विशाल बुद्धि कहते हैं और विशाल दिल वाले कहते हैं। ऐसे विशाल बुद्धि, विशाल दिल वाले फिर मास्टर रचता का टाइटल प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण जीवन में उमंग उत्साह पंख का काम करते हैं, अर्थात जो आत्मा उमंग उत्साह में रहती है वही इस कलयुग के अंतिम वायुमंडल में रहते हुए भी उड़ती कला का अनुभव करती है। तो उमंग उत्साह के पंख बरकरार रहने चाहिए। अगर उमंग उत्साह नहीं है तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि फिर जीवन भी ब्राह्मण जीवन नहीं है। हम आत्मा को अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं संकल्प रूपी खजाने को, संकल्प रूपी शक्ति को जमा करने का और श्रेष्ठ सेवा के फिर निमित्त बनने का। परमपिता परमात्मा सर्व खजानों के दाता हम आत्माओं को कहते हैं कि स्वयं को श्रेष्ठ संकल्पों से संपन्न बनाने के लिए ट्रस्टी बनकर रहो। ट्रस्टी अर्थात जो तन मन धन से प्रभु समर्पण हो जाता है, अपने सारे बोझ परमपिता परमात्मा को सौंप देता है, फिर परमात्मा उनको ट्रस्टी बनाते हैं और सबको प्रभु की अमानत की तरह देखने की समझ देते हैं। इस विधि से ट्रस्टी जो होता है सदैव करावनहार परमपिता परमात्मा की स्मृति में रहकर सेवा पर रहता है।
जो सेवा पर रहते हैं, श्रीमत प्रमाण चलते हैं, वो डबल लाइट का अनुभव करते हैं, वो फरिश्ते बन जाते हैं। ऐसे बच्चे जो ट्रस्टी बनते हैं, उनका हर श्रेष्ठ संकल्प फिर सफल होता है, क्योंकि वो श्रीमत प्रमाण होता है। श्रीमत प्रमाण हर चीज़ सफल होती है। एक श्रेष्ठ संकल्प श्रीमत प्रमाण करते हैं तो 1000 श्रेष्ठ संकल्प का फल बाप द्वारा प्राप्त करते हैं। एक का फिर उनको 1000 गुना मिल जाता है। तो संकल्प रूपी खजाने को श्रीमत प्रमाण यूज करके सफल करना है। मीठे परमात्मा हम आत्मा को स्मृति दिलाते हैं कि हम सब रॉयल स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हम परमपिता परमात्मा से पढ़ते हैं। हमें परमपिता परमात्मा बाप, टीचर और सद्गुरु की पालना देते हैं। इसलिए एक परमपिता परमात्मा को ही याद करना है। ये अलौकिक खिदमत है, क्योंकि जब हम याद में रहते हैं तो स्वतः ही सेवा सब तरफ होती है, और जब हम याद में रहते हैं तो हम धारणा भी करते हैं, हम ज्ञान को यथार्थ भी समझते हैं। फिर योग की अवस्था भी बढ़ जाती है, स्टेजेस जो हैं वो सर्वस्व विद्या की तक स्टेज पहुंचती है। फिर सेवा तो स्वतः ही हो जाती है। इसलिए याद दिला रहे हैं परमपिता परमात्मा हम आत्मा को हमारे कर्तव्य के ऊपर कि एक तो हमको याद रखना है कि हम रॉयल स्टूडेंट हैं, हम भगवान से पढ़ रहे हैं। भगवान इस समय हमारे बाप, टीचर, सद्गुरु हैं, और तीनों की याद में हमको रहना है और अलौकिक खिदमत करनी है, रूहों की सेवा करनी है। अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलना है। समझकर ऐसा हम चलते हैं या नहीं, उसकी निशानियां स्पष्ट करते हुए परमात्मा समझ देते हैं कि बेहद का पाठधारी समझकर चलने वाली आत्माओं की बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म और स्थूल देहधारी की याद नहीं होगी। एक बाप को और शांतिधाम घर को वो याद करते रहेंगे, क्योंकि बलिहारी तो एक परमपिता परमात्मा की ही है। जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे हम आत्माओं को भी बाप समान खिदमतकार बनना है। पावन बनकर पावन बनने का सहयोग देना है। परमपिता परमात्मा सदैव हम आत्माओं को सावधानी देते हैं कि हमें अपने को आत्मा समझकर बाप से मुरली सुननी है, और बुद्धि में लाना है कि हम बाप के आगे बैठे हैं, टीचर के आगे बैठे हैं। नंबर 1 बात को पक्का करना है कि हम सब आत्मा हैं। हमारे शिव बाबा भी आत्मा हैं, और वो बाप के रूप में आत्मा है, टीचर के रूप में भी आत्मा है, गुरु के रूप में भी वो आत्मा है। एक ही हैं, लेकिन भिन्न भिन्न रोल प्ले करते हैं। ये नई बातें हैं जो हम सुनते हैं, इसलिए इसको बार बार चिंतन करके, मनन करके चित्त पर बिठाना, ताकि हमारी मन बुद्धि जो है एक परमात्मा में एकाग्र हो जाए। तो हमारी बुद्धि में सदा ये याद रहे कि हम शिव बाबा से पढ़ते हैं और हम आत्मा इन ऑर्गन्स के द्वारा सुनते हैं। ज्ञान, ये जो सच्चा ज्ञान है, इस समय ही हमको मिलता है, ऊंचते ऊंच भगवान के द्वारा। परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं के पिता हैं, जो हमको वर्षा देते हैं और सदगति करते हैं। समझ से हम सही राइटियस बनते हैं, राइटियस बनते हैं तो हमारी सदगति होती है। हमको अब घर वापस जाना है। सभी आत्माओं को परमपिता परमात्मा लेकर जाएंगे, लेकिन विधियाँ थोड़ी अपने अपने काबिलियत के अनुसार होंगी, क्योंकि परमपिता परमात्मा इस समय हमको शिक्षित करते हैं। जो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा और गुणों से, शक्तियों से अपना श्रृंगार करते हैं, वही आत्माएं जो हैं वो परमपिता परमात्मा के साथ सजनी बनकर जाती हैं। और फिर जो नहीं चलते हैं ज्ञान में, या फिर ज्ञान मिलते हुए भी धारणा नहीं करते हैं, वो या फिर वो
कर्म इंद्रिय जीतनी बनते हैं, तो फिर वो सारी सोल्स सज़ा खाती हैं और फिर बराती बनकर जाती हैं। फिर और भी जो नीचे के दर्जे के होते हैं वो फिर मच्छर मसल जाते हैं, यहाँ से मार खाते हैं, सज़ाएं खाते हैं और फिर वापस घर भागते हैं। हम सभी आत्माओं को वापस घर जाना है, ये बात हमको याद रखनी है। लेकिन वापस जाने के लिए हमको लायक बनना है। जैसे हम अशरीरी ऊपर से नीचे आए थे, ऐसे ही अशरीरी हमको वापस जाना है। इसलिए शरीर का विस्तार जो हमने बना रखा है, जो बंधन हमने बना रखे हैं, उसको समझ से, बुद्धि से छोड़ते जाना है। एक ही धर्म पवित्रता का है सतयुग में, और पवित्रता सुख शांति की जननी है, इसलिए वहाँ पर दुख का कोई नाम निशान नहीं है। अभी भी जैसे जैसे हम पवित्रता धारण करते जाते हैं, संपूर्ण पवित्रता बहुत गहराई वाली है, इसलिए जैसे जैसे हम इसको धारण करते हैं वैसे वैसे मन चित्त शांत होता जाता है और हम सुख शांति का अनुभव यहाँ भी करते हैं। महिमा खूबसूरती जादूगरी एक ही की है, बलिहारी उनकी ही है, शिव पिता परमात्मा, इसीलिए उनकी महिमा में शिवाय नमः करती हैं आत्माएं। ऊंच ते ऊंच रचता बाप है, लेकिन उनकी रचना बड़ी खूबसूरत है, परंतु आत्माएं अज्ञानतावश कह देती हैं कि नर्क भी उन्होंने रचा है, आज के मनुष्य भी उन्होंने रचे हैं। लेकिन रचता परमपिता परमात्मा खुद आकर हमको बताते हैं कि वो कैसे खूबसूरत रचना करते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाते हैं, खूबसूरत सच्चा ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से फिर देवता बनाते हैं। ये प्रभु जी की रचना है, जिसका सत्य हमें आत्माओं को युक्ति से ज़रूर बताना है। बेहद के घर का बाप है परमपिता परमात्मा, सभी आत्माएं उनके बच्चे हैं। एकमात्र वे ही सच्चे टीचर हैं, क्योंकि वो सही विधि से हमको शिक्षित करते हैं। तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए, हम सब स्टूडेंट रॉयल हैं, और शिव पिता परमात्मा स्वयं बताते हैं कि वो साधारण तन में आते हैं और प्रजापिता ब्रह्मा यहीं पर होते हैं। उनके द्वारा ही परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को हर बात समझाते हैं। फिर साधारण बूढ़ी तन में आता हूँ, कोटों में कोई, कोई में भी कोई मुझे पहचानता है। ये जो शास्त्र में लिखा हुआ है गीता में, इस पर भी आत्माओं का ध्यान खिंचवा कर ब्रह्मा जी का सत्य बताना है, क्योंकि ब्रह्मा जी को लेकर आत्माओं को ऑब्जेक्शन होती है। शिव पिता परमात्मा ब्रह्मा जी द्वारा हमसे बात करते हैं और सभी आत्माओं को बच्चा कहकर संबोधित करते हैं। तो वो शोभता ही तब है जब वो ब्रह्मा जी का तन लेते हैं, दादा लेखराज जी का तन लेते हैं, उनको मर्जीवा बनाते हैं और फिर हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं उनके थ्रू। स्टूडेंट लाइफ है हमारी, इसलिए चित्त पर मन पर हमारे शिव पिता परमात्मा ही होने चाहिए। बाप भी वही, टीचर भी वही, सदगुरु भी वही, इसलिए हमें भटकने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा जी रथ भी बनते हैं, लेकिन हम आत्माओं की तरह ही वो भी परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, और नंबर 1 स्टूडेंट हैं, क्योंकि एक्यूरेसी से श्रीमत को प्रैक्टिकल में अमल में लाकर हम आत्माओं के लिए बहुत सहज कर देते हैं। हम उनको कॉपी करके उनकी तरह संपन्न और संपूर्ण बन सकते हैं। सत्य से परिचित कराने वाले परमपिता परमात्मा हम आत्मा को कहते हैं, अपने को आत्मा समझ एक परमात्मा को याद करो, बाकी सब सूक्ष्म और स्थूल देहधारी जितने भी हैं उनको भूल जाओ, क्योंकि बुद्धि का योग हमारा एक निराकार परमपिता परमात्मा से होना चाहिए, उनकी देह नहीं है। पुराने जितनी यादें हैं देहधारियों की उनको भूलना है, और नया कोई देहधारी हमको याद नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ब्रह्मा जी का पूरा रिकॉर्ड रखना है, कर्मा में उनको फॉलो करना है, लेकिन याद परमपिता परमात्मा को ही करना है। ये तो ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश नहीं होंगे, एक परमपिता परमात्मा को ही याद करो। हम सब शांति धाम के रहने वाले हैं, हम सब बेहद के पाठधारी हैं, ये बातें यथार्थ समझनी है। हम सब खुदाई खिदमतकार हैं, ये ध्यान रखना है, इसलिए स्व परिवर्तन कर सेवा पर तत्पर रहना है। पतितों को पावन बनाने की खिदमत करनी है, सभी को पवित्रता के सागर के साथ जोड़ना है, पवित्र बनकर पवित्रता का सहयोग देना है। हम सब अपने ऊपर जो राज्य था उसको गंवाकर दुखी हो गए हैं, अभी पुनः हमें वापस वो स्वराज्य पाना है समझ से, और फिर से अपना राज्य भाग्य
परमपिता परमात्मा से लेना है। मीठे परमात्मा, हम आत्मा को सुखधाम का मालिक बनाने के लिए आए हैं। ड्रामा अनुसार कल पहले की तरह परमपिता परमात्मा इस समय ड्रामा में मौजूद है। गीता का एपिसोड चल रहा है, अर्थात सच्ची मुरली सच्ची गीता है, और परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवी देवता बनाते हैं। और आत्माएं यादगार में भी, भक्ति मार्ग में भी ब्राह्मण और देवी देवताओं को नमन करते हैं। क्षत्रिय फिर भी 1250 वर्ष पीछे आते हैं तो गलत कम होती है। प्रभु जी की नज़रों में वो नापास कहलाते हैं। और सूर्यवंशी आत्माएं जो हैं ये सदैव श्रीमत पर चलती हैं, इसलिए हमेशा विजयी बनती हैं। त्रेता युग में आने वाली सोल्स अपनी कमी कमजोरियों से लड़ती हैं, इसलिए वो नापास हो जाती हैं। एकदम नई दुनिया सतयुग में अगर आना है तो हमको बिल्कुल नया बनना है। पुरानापन जड़ से ख़त्म हो जाना चाहिए, उसका नाम निशान भी नहीं रहना चाहिए। सत्यनारायण की कथा इस समय चलती है, तो नर से नारायण परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को बना रहे हैं, तो इस पर पूरा ध्यान देना है। सुबह का समय और शाम का समय पूरा सफल करना है अच्छे तरीके से। परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि दोपहर में फिर हर तरह की आत्मा जागृत हो जाती है, क्योंकि इस समय परेशानियां बहुत हैं, उलझनें बहुत हैं, और नकारात्मकता बहुत घुस गई है, व्यर्थ बहुत घुस गया है, छल कपट घुस गया है। तो वायुमंडल दिन में भी खराब हो जाता है, और 10 से 12 के बीच में आत्माएं चोरी, डकैती, विकार के काम ऐसे करती हैं। तो ये इस समय प्रभु जी कहते हैं कि खराब होता है, इसका प्रभाव ज़रूर पड़ता है। इसलिए इस समय पढ़ना मुश्किल हो जाता है अगर हम शक्तिशाली नहीं हैं। तो इस समय है विश्राम करने का। विश्राम 10 से 12 रात को सो जाना चाहिए बाबा कहते हैं, और फिर 2 बजे उठ के ईश्वरीय पढ़ाई को अच्छी तरह मनन चिंतन करना चाहिए। बाकी दिन में भी वायुमंडल ठीक नहीं होता है, इसलिए सुबह सुबह का समय जो है, सुबह 4 बजे से या 2 बजे से जो उठते हैं, 2 बजे से जो समय है वो सफल कर लेना चाहिए। याद में रहकर हमको सतो प्रधान बनने की मेहनत ज़रूर करनी है। सारा दिन काम धंधे में रहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं धंधा दूरी करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन जैसे दुनिया में धंधा दूरी भी करते हैं, कई लोग प्रमोशन के लिए फिर पढ़ते भी रहते हैं, ऐसे ये तो सच्ची पढ़ाई है। इसलिए धंधा दूरी करते हुए हमें पढ़ते भी रहना है, ईश्वरीय पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, समय ज़रूर निकालना है, और चलते फिरते 8 घंटा आत्म अभिमानी होकर रहना है। सदा आत्म अभिमानी रहना माना सदा खुश, सदा संतुष्ट, सदा खुश मिजाज, सदा क्षमाशील, सदा शालीन, सदा कल्याणकारी, सदा दिव्य, सदा आनंद स्वरूप, सदा शक्तिशाली, सदा दाता दुआओं का, गुणों का, शक्तियों का, शुभ भावनाओं का, शुभकामनाओं का, सदा चुस्त, सदा अथक, सदा उमंग उत्साह, सदा आशावादी, सदा सकारात्मक, सदा पवित्र, सदा स्वच्छ, सदा ज्ञान स्वरूप, सदा निर्भय, सदा स्पष्ट, सदा शांत, सदा सम्मानदाता, सदा आशीर्वाद ब्लेसिंग्स देना, सदा कम बोलना, मीठा बोलना, धीरे बोलना, सभी को स्वीकार करना, व्यर्थ से मुक्त रहना, नकारात्मकता से मुक्त रहना, रिएक्ट, रिजेक्ट, क्वेश्चन, करेक्शन, कोटेशन, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ब्लेम गेम से मुक्त रहना, किसी को भी श्रापित नहीं करना, कुवचन नहीं बोलना, कल्याणकारी बोलना, समाधान स्वरूप बनना, समस्या स्वरूप नहीं, निवारण स्वरूप बनना, सदा फुल स्टॉप लगाना, सच्चे बाप से सच्चा रहना, ज्ञान की शक्ति को यूज़ करना, अर्थात सदा आत्म अभिमानी रहना। परमपिता परमात्मा कहते हैं धंधा दूरी भी करते हो ना, तो सारा दिन कम से कम 8 घंटा ऐसे आत्म अभिमानी होने का अभ्यास करो। तो अगर हम ऐसे भी करते हैं तो निरंतर हम सेवा पर हैं। ऊंच ऊंच बाप हैं जिनसे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो हमें उन्हीं को याद करना है। उनको याद करेंगे तो स्वर्ग के लिए हम क्वालिफाई कर पाएंगे। स्वर्ग की स्थापना होनी ज़रूर है। हम मर्तबा पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, इस बात का हमको ध्यान रखना है, क्योंकि हमको स्वर्ग में जाने के लिए अपनी सीट खुद ही बुक करनी है।
जैसे जैसे हमारे में बदलाव आता जाएगा तो उसका प्रभाव भी दिखेगा। तो हमारा अलौकिक धर्म है श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना, स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन में सहयोग देना। श्रीमत पर कितना हम ऊंच काम कर रहे हैं ये सभी आत्माओं को पता चल जाएगा। अलौकिक सर्विस जैसे परमपिता परमात्मा सिखाते हैं ऐसे कोई सिखा नहीं सकता है। हम सब ब्राह्मण धर्म वाले हैं और परमपिता परमात्मा के कहे अनुसार हर कर्म करते हैं। तो ऐसे कर्म में हमको लग जाना चाहिए, बिजी रहना चाहिए। हम सब राजधानी स्थापन करने के निमित्त हैं, इसीलिए बड़ी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलना है, अलबेले नहीं बनना है। हम सब गुप्त वेश में अननोन वॉरियर्स हैं। लोग हमें जानते नहीं हैं कि हम योद्धा हैं, लेकिन हम नॉन वायलेंस है, माना हम किसी भी तरीके की हिंसा नहीं करते हैं। परमपिता परमात्मा हम आत्मा को अहिंसक बनाते हैं। डबल अहिंसक सेना है हम सब प्रभु जी की, काम विकार भी नहीं, क्रोध विकार भी नहीं। स्पष्ट करते हैं कि सबसे बड़ी हिंसा ये काम विकार है, ये आत्मा को पतित बनाती है, इनको जीतना है। काम विकार महाशत्रु है, इसकी वंश और अंश पर जीत प्राप्त करनी है और जगत जीत बनना है। विश्व का मालिक कैसे बनते हैं इसे समझने में अच्छी बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। श्रीमत पर हम अपना ही राज्य स्थापन करते हैं, इसलिए श्रीमत में एक्यूरेसी चाहिए। गार्डन ऑफ अल्लाह में जाने के लिए फिर हम आत्माओं को खूबसूरत फूल भी बनना है, खुशबूदार फूल बनना है। और अगर हम श्रीमत पर चलेंगे तो बन जाएंगे, बाबा को याद करेंगे तो बन जाएंगे। हमें रूहानी नशा रहना चाहिए और हमारे ख्यालात अब ऊंचे होने चाहिए, रॉयल होने चाहिए। अब हम पहले की तरह तुच्छ सोच नहीं रख सकते हैं। हम आत्माएं इस समय पियर घर में हैं, परमपिता परमात्मा के घर में हैं, शिक्षित हो रहे हैं और ससुर घर जाने के लिए यानी कि सुखधाम में जाने के लिए हम सब ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार कर रहे हैं। इसीलिए ये जो जिस्मानी श्रृंगार है ये नहीं करना है, क्योंकि जिस्मानी श्रृंगार करने से देह अभिमान आता है और देह अभिमान फिर नुकसान करता है। देह अभिमान वाले फिर सुखधाम ससुर घर में नहीं जा सकते हैं। किसी को भी अपनी देह की तरफ आकर्षित नहीं करना है, इसलिए हमको बहुत सिंपल रहना है। याद रखना है कि अब हम ससुर घर विष्णुपुरी जाते हैं। इस समय हम वनवाह में हैं, वनवाह में हमेशा सिंपल ही रहते हैं। राजयोगी बनकर हमें अपनी कर्म इंद्रियों को अब शीतल करना है, इन पर अधिकार प्राप्त करना है। विष्णुपुरी में जाने लायक बनने के लिए हमको संपूर्ण वैष्णव बनना है। हम सब सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतकार बनते हैं जब हम श्रीमत पर चलते हैं। बुद्धि से सारे कर्म बंधनों से मुक्त होना है, क्योंकि तभी हम खुदाई खिदमतकार बन सकते हैं, कर्मातीत अवस्था बना सकते हैं। समझ से कर्म बंधन को चुकता कर लेना है। अगर ये रह गए तो फिर हमको बहुत कड़ी सजाएं खानी पड़ेंगी। याद की मेहनत बहुत कड़ी है लेकिन बड़ी सुखदायी है, इसीलिए परमात्मा याद में रहने का पूरा अटेंशन रखना है। सिर्फ और सिर्फ बाप को याद करना है। प्राचीन योग अर्थात स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करो। ये प्राचीन योग जो है ये बाबा से जो सीखा है इसको औरों तक भी पहुंचाना है। योग के लिए ही तो हमको सारी समझ मिल रही है, इसलिए समझ यथार्थ समझनी है, फिर एक्यूरेसी से हमारा योग परमपिता परमात्मा जी के साथ लग जाएगा। चित्रों का अब आधार नहीं लेना है, धीरे धीरे सारे चित्रों को भूलना है। कोई भी बुद्धि में ना हमारे आए। लाइन बिल्कुल प्रभु जी के साथ क्लियर रहनी चाहिए। ये पढ़ाई का समय है, सारा ध्यान पढ़ाई में देना है। दुनिया को भूल अपने को आत्मा समझ पाप की यादों में रहना है, तब जाकर हमारे पाप खत्म होंगे। हम सब अशरीरी ऊपर से आए थे, परमपिता परमात्मा हमको समझ देते हैं। अब वापस घर जाना है तो हमको अशरीरी होकर जाना है। इसलिए ये शरीर का जो भी विस्तार है उसको बुद्धि से भूलते चले जाना है। हम सब बेहद के एक्टर्स हैं, ऑलराउंड पार्ट बजाते हैं, तो अब समझ से अभी पार्ट बजाकर फिर अपनी श्रेष्ठ जन्मपत्री बनानी है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और सृष्टि के चक्र को यथार्थ समझना है। आदि सनातन देवी देवता पवित्रता का धर्म बहुत सुख देने वाला है।
इसलिए पवित्र जरूर बनना है। परमपिता परमात्मा दिव्य अलौकिक पाठ बजाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, न्यारे और प्यारे रहते हैं। अब हमें पुरुषार्थ का पूरा ख्याल रखना है, हमें पुरुषोत्तम बनना है, सतो प्रधान बनना है, ड्रामा पर नहीं छोड़ना है, पुरुषार्थहीन नहीं बल्कि पुरुषार्थ को तेज करना है। अपनी उन्नति का चार्ट ज़रूर रखना है और नोट करना है कि चार्ट में उन्नति या एक रस अवस्था हमारी बढ़ती ही जाए, कम ना हो। बड़ी खबरदारी रखनी है। ब्राह्मणों का संग करना है, देह अभिमान के संग से दूर रहना है। सभी बाहर उल्टा ही सुनाते हैं, उनके संग में नहीं जाना है। जब आप हमें कुसंग से निकाल रहे हैं, दुखधाम से निकाल रहे हैं, तो दोबारा कुसंग में घुसने की गलती नहीं करनी है। देह अभिमान को नहीं छोड़ेंगे और फैशन में रहेंगे तो फिर हम ज्ञान उठा नहीं पाएंगे। इसलिए सिंपल बनना है, साधारण रहना है, वनवाह में है और देह अभिमान से पूरा मुक्त होना है। वाणी से परे जाने का समय है, इसीलिए जितना हो सके इस दुनिया से उपराम होते जाना है। हमें भी याद में रहना है और जो छोटे शरीरों में बच्चे हैं उन आत्माओं को भी शिव बाबा की ही याद दिलानी है। इसी में कल्याण है, बाबा की याद में ही सभी आत्माओं का कल्याण है। ये सत्य सभी तक पहुंचाना है। अब हमको वापस घर जाना है, इसलिए इस जगह से, दुनिया से, पुरानी दुनिया से उपराम होना है जो कि विनाश होने वाली है। शिव बाबा के पास खुशी खुशी जाने के लिए तैयार रहना है, बराबर बनना है ना। बाप समान नहीं बनेंगे तो हम साथ नहीं जा सकेंगे, इसलिए निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी बनकर साथ जाना है। सभी तरह की सजाओं से, सभी तरह के विनाश के सेक से बचाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद।